नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक नई रिएक्शन वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो कमर चीमा साहब की है, जिस पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। बेसिकली आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें कमर चीमा अपने ही सरकार से बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, जिनका कि जवाब उसकी आवाम को जानना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि उन जवाब को थोड़ा और एलोबरेट कर सकते थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कश्मीर में अगर आप देखें तो जो दुबई जो है की सरकार जो है वो एक ड्राई पोर्ट बना रही है। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है पूछना अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है। एक तरफ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से भी क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से मसला है, फिर वहां से मुजाहिदीन का भी मसला है। तो ये जो पैसा है ये कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इन्वेस्टर को कन्विंस करना, लेकिन समहाउ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनको कन्विंस कर लिया है। अब ये जो आपको पता है कि ये तो अभी ड्राई पोर्ट की बात हो रही है, इससे पहले जो की दुबई की जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे जो है वो राजी हुई थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर में बनाएंगे। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे अब ये भी बातें चल रही थी कि वायलेंस जो है वो कश्मीर में बढ़ रहा है। एक तरफ मुजाहिदीन जो है वो जो यंग लड़के हैं वो भी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, उधर से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने क्योंकि वहां पे सारा एक तरफ तो जो बहुत सारे निजाम है यंग कश्मीरीज कर दिया हुआ है 5 वो आर्मी अगस्त में भर्ती 2019 हुए के हैं बाद और से। पुलिस में भर्ती हुए ये हैं। जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि कश्मीर को लेके जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा अपडेट करता चलूँ कमर चीमा साहब को कि पिछले लास्ट 2 सालों में जो कश्मीरी यूथ है उसने इंडियन आर्मी और जो जेएनके पुलिस है वो हज़ारों की संख्या में ज्वाइन की है। इसे तो हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट किया था। आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। ये असल चीज तो ये है, ठीक है जी। अब दुबई की गवर्नमेंट तो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये करती है, सिग्नेचर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करती है। अब लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की सरकार जो वो बिल्कुल साइलेंट है। और दूसरा ये है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर में, इससे जाहिर बात है जम्मू एंड कश्मीर का वो एक और स्टेटस देना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया देख रही थी एक ह्यूमैनिटेरियन, लीगल और इस तरह के लेंस से देख रही थी, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी देख रही थी। अब वो वहां पे कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, हमने टावर्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज टावर्स बनाने हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। अब ये देखें कि जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनको मैं रिसेंटली देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि दुनिया जो है उसको यहाँ पे आएंगे, दुनिया जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो और लोग भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस खित्ते को हम ग्रो कराना चाहते हैं। देखो यार, कश्मीर को बेसिकली हम अपना सर का ताज बोलते हैं और वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो एक्शन में है। और इसी कड़ी में जो धारा 370 होने के कारण इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था जम्मू कश्मीर का, अब क्योंकि वहाँ से अबॉलिश हो चुकी है 370, तो वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से उसके डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको गिनवा देता हूँ। बेसिकली ऊज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि ऊज रिवर पर बन रहा है और ये रावी नदी की सहायक नदी है। तो इस जो बांध है इसके बनने से वहाँ पर इरिगेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, बिजली प्रोड्यूस होगी और फ्लड कंट्रोल भी हो पाएगा इससे। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद बानीहाल काजीगंज रोज टनल आती है। अब ये जो बानीहाल और काजीगंज को जो कनेक्ट करेगी, ये करीब करीब 8.5 किलोमीटर की एक टनल है और ये 2 साइड टनल है। सो इसमें 2 पाइप होंगे। पाइप मतलब कि 2 अलग अलग टनल होंगी, एक आने के लिए एक जाने के लिए। और काफ़ी जल्दी हो सकता है ये अगले साल ही ये आपका खुल जाए लोगों के लिए, और ये बहुत ही मददगार होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आता है एम्स। अब किसी भी स्टेट में मेडिकल फैसिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और मोदी जी के प्लान के हिसाब से वहाँ पे 2 एम्स उन्होंने प्रॉमिस किए हुए हैं। तो एक एम्स ऑलरेडी एक ऑपरेशन हो चुका है पार्शली,
जो कि विजयपुर में है, और दूसरा जो भी प्रोजेक्शन में है वो आपका अवंतीपुर में है। इसके साथ में जम्मू बनिहाल रेलवे लाइन, ये बहुत ही बड़ी रेलवे लाइन है और ये फेजेस में पूरी की जा रही है, और ये बहुत ही आई वुड से कि ये ब्लड लाइन बनेगा जम्मू कश्मीर के लिए। ये करीब 356 किलोमीटर लंबी है, और आपको याद होगा जो चनाब ब्रिज बनाया गया था वो भी इसी का पार्ट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। सो डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो कश्मीर में चल रहे हैं। ये तो मैंने कुछ गिनवाए, और उसके लिए डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ही सीरियस है, हम लोग खुद चाहते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो, और वर्ल्ड में जम्मू कश्मीर एक इतनी सुंदर जगह है उसको लोग जाने कि हाँ वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। सही है, देखते हैं आगे। अब देखिए, ये जब दोनों कश्मीर जो है वो उनके लिए एक चैलेंज, अगर इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वो इस तरह ग्रो करेगा, वहां इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, तो पाकिस्तान को भी प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तानियों को अपनी सरकार के ऊपर, कश्मीरियों को पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, कि वो भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करवाएं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपको याद हो कि जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होने रही है, कश्मीर से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, तो भारत की सरकार ने बकायदा इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया था और कहा था कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगर सीपैक गिलगित से गुजरता है तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो कहते हैं जी चीन को हम ये नहीं करने इंडिया की टेरिटरी है। आप उनकी एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी और ऑफेंसिव अप्रोच का अंदाजा लगाएं, और इधर देखें कि अगर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसमें भारत की सरकार जो मर्जी करे, हमारी वहां सरकार बोलती नहीं, दन तो दन नहीं हिलता। ठीक है जी, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ वैल्यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो यार, यहां पे समझना पड़ेगा कि कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, और इस बात को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, वो भी बोल चुके हैं कि कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। तो पीओके एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस पर हमेशा भारत ऐतराज उठाता है और हमेशा उठाता रहेगा। ठीक है जी, कि ये हमारी क्या अप्रोच है कश्मीर के ऊपर? क्या हमारी अप्रोच ये है कि अखा मीट लो, आंखें बंद और खामोश रहो, और दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी जो है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसको कश्मीर में भी लेके आएंगे, और हमको ये जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन गवर्नमेंट्स करेंगी कश्मीर के अंदर, ये बेसिकली वो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हमने कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस खत्म कर दिया, क्योंकि इसको हमने मेन स्ट्रीम कर लिया, अपने साथ में ला लिया है, सेंटर के साथ में ला लिया है। और उसके बाद उन्होंने देखा पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो जब पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है तो फिर इन रिटर्न वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो हमसे, उनको पता है कि इन्होंने आगे भी कुछ नहीं करना। अगर पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद कोई मिलिटरीली कोई एक्शन नहीं लिया, डिप्लोमेटिकली मुस्लिम वर्ल्ड ने हमारी बात ना सुनी, लॉजिकल नहीं कर सका, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रही, हमारा अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल कैपिटल इतना ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज रहे, क्योंकि एक तरफ हमें अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी है, दूसरी तरफ इतना बड़ा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जिसको हम जो है दुनिया को काफी सेल करते रहे कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अगर आपने कश्मीर के मसले को हल ना कराया तो ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो सकती है। लेकिन दुनिया ने उसको इंटरेस्ट नहीं दिया, दुनिया ने उसको फॉर अ टाइम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट माना, लेकिन दुनिया ने कहा कि नहीं भाई ये तो एक, और फिर हम अपनी दहशतगर्दी की जंग में मसरूफ हो गए। उस वक्त हमारा सारा ध्यान वेस्टर्न बॉर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, दहशतगर्द ग्रुप, टीटीपी, अलकायदा, ये सब दाइश, इनको पकड़ने में जैसा बोगे वैसा और हमारी जो ध्यान थी वो वहां से हट गई। इस दौरान इंडिया ग्रो करता रहा, उनकी आईटी, उनकी कॉमर्स, उनकी ट्रेड, और साथ में उन्होंने कश्मीर में जितनी भी एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसको सबने उन्होंने दबा लिया। और हम क्या कर रहे थे? हम एक तरफ इंटरनली हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे लगे थे, अमेरिकियों के साथ हम इंगेज थे, तो हम जो पिछले 15-18 साल तो कश्मीर को टाइम ही नहीं दे सके कि भाई क्या करना है। और ऊपर से जब जैसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ से निकली, जैसे ही इंटरनेशनल अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस, क्रंच आ गया। अब हम किस को किन्नु रोना सुनाइए। और अब मजे की बात है कि अब वो हमारा मजाक उड़ रहा है कि आप इंडिया, आप अफगानिस्तान के लिए लहदा पैसे मांग रहे हैं और अपने लिए लहदा पैसे मांग रहे हैं। सो ये जो चीजें हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। व्हाई पाकिस्तानी सरकार इज साइलेंट ऑन दिस? पाकिस्तान का मजाक खुद पाकिस्तान ने उड़ा रखा है। कोई भी इंटरनेशनल बॉडी, वो चाहे यूएनएससी हो, चाहे आपकी मुस्लिम उम्मा हो,
या कोई दूसरी बॉडी, वो कभी भी पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेती है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान को खुद ही नहीं पता कि उसे सरकार चला कौन रहा है, आर्मी या पीएम। दोनों में खुद में डिस्प्यूट है, दोनों में खुद में इतना तनातनी चल रही है कि उनको यही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, जो उसका पीएम है और जो उसका जो आर्मी चीफ है उसकी क्या टेरिटरीज है। बहरहाल कोई भी डेवलपमेंट आप खुद नहीं चाहोगे अपना डेवलपमेंट, तो बाहर के लोग आके आपका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आपको डेवलपमेंट खुद करना पड़ेगा। आप एजुकेशन की बात करो तो एजुकेशन जीरो है। जो बड़ी बात है पाकिस्तान की वो ये है कि टेररिस्ट कैसे बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर जो भारत का एम है वो है कि दुनिया को क्या दिया जाए। सो बहुत डिफरेंस है थॉट प्रोसेस में। सो आपका अगर थॉट प्रोसेस अपने लिए खुद पॉजिटिव नहीं होगा तो दूसरे लोग आके उसको पॉजिटिव नहीं करेंगे। अगर इंडियन सरकार सीपैक के ऊपर बोल सकती है तो पाकिस्तान की सरकार क्यों नहीं बोल सकती? बिकॉज इंडिया इज लॉजिकल। दरअसल क्वेश्चन मुझे इस तरह लगता है कि देखिए हम तो बहुत छोटा मुल्क हैं, तो हमारी इतनी अप्रोच नहीं है कि हम एट ए टाइम मल्टीपल चीजों को देख सकें। हम वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर को इकट्ठे नहीं देख सकते, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर को तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ थी और मसाइल और थे, तो वो लगे रहे। ईस्टर्न बॉर्डर पे हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट जो है वो नहीं, वो अपने आप को नहीं इंगेज कर सके जिस तरह करना चाहिए था। अब दुनिया ये समझेगी कि भाई हम जब अपनी फौजें वेस्टर्न बॉर्डर पे लगाते थे तो हम अमेरिका को और बाकियों को कहते थे कि इंडिया को डी एस्केलेट करे, मामलात खराब ना कर रहे, वरना हमें अपनी फौजें अगर वेस्टर्न बॉर्डर से उठा के ईस्टर्न बॉर्डर पे लगानी पड़ी तो सारा आपका अफगानिस्तान का मसला और ये चीजें जो है दो नाव में आप सफर नहीं कर सकते। अमेरिकन जो थे वो इंडिया को कहते थे इंडिया भी और तालिबान भी डी एस्केलेट करे, चीजों को उस सेक्शन पे ना लेके जाए। तो इंडियंस को भी ये रास आया और उन्होंने कहा ये अच्छा है, पाकिस्तान मसरूफ रहे वेस्टर्न बॉर्डर पे, हम कश्मीर में जो तब्दीलियां करनी है वो कर लेंगे। तो कमरजीमा साहब वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहे हैं, बेसिकली अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी बात कर रहे हैं। अब हो क्या रहा था कि जो पिछले 20 साल में जब अमेरिका एंटर हुआ अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में जब एंटर किया अमेरिका ने तो उसकी चाकरी की पाकिस्तान ने। चाकरी का मतलब है कि उसकी नौकरी की, और उस नौकरी के बदले में अमेरिकन से डॉलर्स लिए। अब कितना बड़ी ये विडंबना है कि आपने एक टाइम पे अफगानी तालिबानों के अगेंस्ट में अमेरिकियों का सपोर्ट किया और उनसे पैसे खाए, और आज आप बात कर रहे हो कि हम तालिबान के साथ हैं और उसके लिए आप भीख भी मांगते हो। तो तालिबान तो उनका एक ऐसा वो कहते हैं ना, एक भिखारी का बच्चा होता है तो उसको लेके जाता है गोद में, तो आप वो बोलता है कि आप मेरे लिए ना दो तो कम से कम इस बच्चे के लिए दे दो, जब इस बच्चे के लिए आप दोगे तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो हालत हो गई पाकिस्तान की। सो पाकिस्तान तो सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट है नहीं, वो सिर्फ इस बात पे जीता है कि वो धमकी दे दे कि मेरा जियो पॉलिटिकल जो प्रेजेंस है उसको दुनिया अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो उसको भी दुनिया अवॉइड नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मुझे पैसे दे दो आप। अब चाहे वो उधार पैसे मिले या भीख में पैसे मिले, तो किसी भी देश को भीख पे या लोन पे नहीं चलाया जा सकता। जब तक कि लॉन्ग टर्म गोल क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान की तरह इसी तरह क्राइसिस में जाके वो डूब जाएगा। और वो बहुत दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में जो कियोस फैलेगा, अभी फाइनेंशियल कियोस फैलने वाला है, अभी कुछ महीनों में हो जाएगा ये चीज़ें, और हो सकता है जल्दी हो जाएगी। और जो पीएम जो इमरान खान है उनकी कुर्सी भी बड़ी ही खतरे में मुझे लग रही है, जिस तरह के पूरा वहाँ पे ये सिनेरियो चल रहा है। तो कोई भी देश इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट तभी कर पाएगा जब आप खुद पॉजिटिव माइंड से अपने लॉन्ग टर्म गोल को क्लियर करके और अपने सही अप्रोच को सामने लेकर आए। सिर्फ आवाम का खून पीने से कोई भी कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर सकती। सो उन्होंने कश्मीर में जो करना था उन्होंने कर लिया, और हम जो है वो इस तरह साइलेंट है। अब देखें, छोटा मुल्क होने के नाते हम दोनों तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते, ना ईस्टर्न बॉर्डर पे ना वेस्टर्न बॉर्डर पे इक्वली। इधर अमेरिका जैसा मुल्क जो कि इतने बड़े बिलियन 780 88 788 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है, उसने अपने आप को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया और उन्होंने कहा हमने चाइना को डील करना है, वरना हमारा ध्यान इधर बटा रहेगा। हम सिंगल माइंड के साथ काम करना चाहते हैं। दुनिया ने इसके ऊपर उनको बड़ा कुछ कहा, भी बड़े उनके लिए मसले भी पैदा हुए, लेकिन उन्होंने समहाउ ये फैसला कर लिया कि हमने यहाँ पे अब अफगानिस्तान के अंदर नहीं रहना। सो हम देखो, जहां तक बात है अमेरिका की अफगानिस्तान से इवैक्यूएट होने की,
तो ये मैं बोलूँगा बहुत ही फोकस अप्रोच थी। उसका रीज़न ये है कि कोई भी कंट्री बहुत ही फोकस होके अपना एक एम पे काम कर सकती है, क्योंकि अगर मल्टीपर्पज इंटरनेशनल एम्स होंगे तो कोई भी कंट्री सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इसमें बहुत मोटा फाइनेंशियल रोल भी होता है, बहुत पैसा भी लगता है। सो अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना पे फोकस करना, और इसीलिए इसी फोकस्ड अप्रोच की वजह से उसने अपने आप को, हालांकि दुनिया में बहुत किरकिरी हुई यूएसए की, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को फोकस रखा चाइना के ऊपर में। सो आई वुड से ये बहुत बड़ा अच्छा और बहुत ही तगड़ा मूव था यूएसए का चाइना के ऊपर में। हमारे लिए हम जो हैं, अब हमारी क्या पॉलिसी है? हमारी क्या पॉलिसी है? क्या हमारी पॉलिसी साइलेंस है? क्या हमारी पॉलिसी ये जिस तरह अगले दिन इमरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंडिया को एक हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वो सार्क में आ जाएं और बाकी ममालिक को ना रोकें, क्या हमारी पॉलिसी ये है? हम बात करना चाहते हैं, वो तो नहीं बात करना चाहते। मैंने तो नहीं कभी किसी इंडियन सरकार के बंदे को देखा हुआ बात करते पाकिस्तान से। हम क्यों कहते हैं? एनएसए को पैगाम भेज दिया। मैंने उनको इस तरह के पैगाम देते सुना है जो आपको ऑफिशियली आते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके मिनिस्टर को कभी ये सुनते हुए नहीं कहा कि आप आए। वो कभी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वो एक ऑफिशियल लेटर लिख देते हैं कि जी आप आ जाएं, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलते। हम क्या, हम मुंह से बोलते हैं और ऑफिशियली एंगेज नहीं होते। हो सकता है कोई इसमें हमारी सरकार के पास कुछ ज्यादा अच्छी इनपुट हो बताने के लिए अवाम को। अमूमन तो वो बताना पसंद नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं अवाम की क्या मजाल है, इनका क्या है, ये तो सब में फजूलियात हैं, इनको क्या आपने करना है और किस तरह। ठीक है, देखो तो बिल्कुल सही बोला कि पाकिस्तान में उसकी जो आवाम है उसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि ना तो वहां का पीएम उसकी कोई औकात समझता है और ना ही वहां की आर्मी। पाकिस्तानी आवाम का सिर्फ इतना काम है कि पाकिस्तान की आवाम के नाम पर पाकिस्तान का पीएम दूसरे देशों से लोन लेता है और उसके नाम पे भीख लेता है, ताकि जो वहां की जो एलीट क्लास है उसका पेट भर सके। अब आते हैं जो इस सार्क वाला इंसिडेंट हुआ। बेसिकली एक सार्क के लिए उन्होंने मैसेज भेज दिया कि आप इंडिया प्लीज शामिल होइए सार्क में। देखो, कोई भी इतने बड़े जो काम होते हैं उसके लिए ऑफिशियल एक रिकमेंडेशन जाती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो शायद आपके जो फॉरेन मिनिस्टर उसको समझते नहीं हैं, उनको लगता है सब ऐਵੇਂ ही है, सब टाइम में फ्री बैठे हुए हैं और उन्होंने बोल दिया और हो जाएगा। तो किसी भी एक बड़े डिप्लोमेटिक फ्रंट के लिए एक बहुत ही मजबूत आपका डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बेहद ही मिसिंग है। और इसी कारण से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही पिछड़ गई है। सो इसको रीलुक करने की बहुत ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए फॉरेन मिनिस्टर कैपेबल है या नहीं है। सो ये जो अब दुबई की जो इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली अब आप देख लें कि आपकी ओआईसी का सारा भी पोल खुल गया, और ये यूएई की सरकार है जिसने कहा था कि हम इंडिया को जो यूएई ओआईसी में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, और यूएई आपको पता है बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। थोड़े दिन पहले मैंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी कि देखें नरेंद्र मोदी ने किस तरह एक चीजें टर्न अराउंड की। वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने वीकनेसेस ढूंढी मारी और वो बीच में घुस गए। वो सऊदी अरब, वो सारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ करीब हो गए, और हम वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पुराना एक मंजन बेच रहे थे, कश्मीर का, मुस्लिम दुनिया का, फलस्तीन का, वो सारा खाली हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हम तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, आइदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रेमिटेंस, आइदर इन टर्म्स मंजन इज नॉट अ लॉन्ग टर्म गोल, किसी भी कंट्री का ये मंजन बेचना, तो ये जो चीजें हैं उसका नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया, और आज यूएई और दोनों बायलैटरली भी उनके बिजनेस अच्छा चल रहा है। कश्मीर के ऊपर भी यूएई को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और जो इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका की सुनने की बजाय वो मुस्लिम ममालिक की सुनता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, खासकर ये डायलॉग शायलॉग और बैक चैनल टॉक्स के हवाले से। उसमें जो है इंडिया की ये अरबन कंट्री सुनती है, उनको पता है कि हमने इनको बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और ये जो एक था जिसे कहते हैं ना कि ये जो इंटरनल चीज थी, इससे वो पीछे हट गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये उन्होंने कन्विंस कर लिया सबको कि नहीं ये हमारा इंटरनल मैटर है, उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया।
कि ये हमारा तो कोई इंटरनल भी मैटर है। चीज लॉजिकल और हो तो हम हर कोई हमारे मानता साथ है। क्योंकि इंडिया बात नहीं कर रहा था, तो ये मानते हमने हैं लोग कि दिस इज अमेरिकी एन से इंटरनल रिक्वेस्ट मैटर ऑफ करके इंडिया। उनको इंगेज किया। अब आगे हमने साइलेंस अख्तियार कर लिया। हमारे वजीर आजम नहीं बोलते, हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलता कि जो कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट है उसका क्या मुस्तकबिल है, कुछ वो नहीं है। क्यों हो रही है। और अगर हाँ यही तरीका है कि उन्होंने, अब होना क्या है कि जब इंडियन कश्मीर जो है वो तरक्की, वो उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, तो फिर हमारे कश्मीरी भी वो पहले रो रहे होते हैं कि भाई हमारी डेवलपमेंट कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, एयरपोर्ट नहीं है, बहुत कुछ नहीं है वहां पे। सो इस कितनी को देर हम उनको ये कहते रहेंगे, ये कह कह के कहानियां सुनाते रहेंगे कि देखिए जी हम कश्मीर कश्मीर, इंडिया इंडिया करते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे पीपल नीड डेवलपमेंट, पीपल नीड मनी, यस, पीपल नीड रिसोर्सेज, पीपल नीड जॉब्स, एंड दे वांट अ गुड डिसेंट लिविंग। यस। आप उनको फल कितनी को देर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इन चीजों को आप उनको कन्विंस करते रहेंगे। इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। हमें क्लियर कट अप्रोच लेनी है जो कि दैट हमारे इज व्हाट पास आई हैव नहीं है। सेड। वी आर साइलेंट, वी आर बैडली साइलेंट। इतनी ज्यादा खामोशी, इतनी ठंडी खामोशी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वी हैव नो आइडिया। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, और कमर्ची मैन ने भी इस वीडियो के जरिए में बहुत क्लियर कर दिया है कि डिप्लोमेसी में या फॉरेन पॉलिसी के अंदर में कोई भी भाईचारा चलता नहीं है। और यही कारण है कि जो मुस्लिम उम्मा यानी कि ओआईसी को जो लेके जो राग ये अलापते थे पाकिस्तानी, उसमें किसी ने भी कश्मीर के ऊपर में कोई भी टिप्पणी नहीं की और ना ही करेगा। बल्कि यूएई ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कश्मीर में किया है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया के बहुत ही हेल्प कर रहा है। ये इस बात को प्रूव करता है कि मुस्लिम उम्मा का जो ठेकेदार पाकिस्तान बनने की कोशिश करता है वो नहीं है। कश्मीर का चूरन बेच बेच के आज तक 70 साल तक ये लोग अपना पेट पालते आए हैं और कश्मीरी आवाम का बेवकूफ बनाते आए हैं। देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर में चलता है बिजनेस, चलता है पैसा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास में मार्केट है, जिसके पास में दिमाग है, कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है और पैसा दे सकता है, उसको खरीद सकता है, लोग उसकी सुनते हैं। इंडिया में पैसा है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है बाहर या कोई बड़े बड़े, अगर मान लो मैं डिफेंस की बात भी करूं, तो जो इतना बड़ा बड़ा वो लेता है तो इंडिया के पास में पैसा है और पूरा बैकअप प्लान है कि करना क्या है उसको। पाकिस्तान के पास में ना तो पैसा है और ना ही प्लान है। तो इसीलिए पाकिस्तान एक फेल स्टेट बनता जा रहा है और बहुत ही जल्द फाइनेंशियली करप्ट भी हो जाएगा। जो इतना बड़ा क्योस आज की डेट में पाकिस्तान फैला हुआ है, वो पाकिस्तान के ना केवल डेवलपमेंट को रोक रहा है, पाकिस्तान के जो आवाम है उसको जो चूरण बेच रहे हैं ये, उसको ये ज़्यादा दिन बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में पाकिस्तान के जो आवाम है वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होती है और काफ़ी अब पढ़ने लिखने भी लगी है। वो भी जानते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। हर कोई अपनी डेवलपमेंट चाहता है, नौकरी चाहता है, भरपेट खाना चाहता है, एजुकेशन चाहता है, हेल्थ चाहता है। तो मुस्लिम उम्मा का चूरन बेच के या कश्मीर का चूरन बेच के आप उनका पेट नहीं भर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।